मित्र, ये जगह बहुत ही भयंकर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो मित्र, सैनिक आ रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पीछे वो सैनिक पड़े हैं, आगे ये भयंकर गुफा। स्वागत है महाराज। किंतु तुम कौन हो? वर्षों से मैं इस दर्पण में कैद था। आपके कारण आज इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। आपका आभारी हूँ। ये दर्पण जो आपके लिए बहुत सहायक होगा, आपको भेंट करना चाहता हूँ। स्वीकार कीजिए महाराज। हम अभी कहाँ जा रहे पापा? महान चक्रवर्ती सम्राट बिंबिसार के राज्य में। वो किस लिए? क्या है वहाँ? मानवता की रक्षा करने वाला धन्वंतरी नामक ग्रंथ में औषधियों का ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी नहीं जान पाया। अगर वो हमारे हाथ लग जाए ना, तो दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी।
जिस धनवंतरी को पाने के लिए वर्षों से तमन्ना कर रहे थे तुम, वो अब तुमसे 2 कदम की दूरी पर है। हमने कर दिखाया शास्त्री, हम विजयी हुए। अपने बेटे को वहां जाने से रोको, जल्दी। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सुब्रमण्यम, हाथ मत लगाना, लौट आओ। नहीं नहीं सुब्रमण्यम, रुक जाओ बेटा, रुको। शास्त्री, पापा पापा जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट आरके की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको उनकी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ चैनल 7 पर। गुड मॉर्निंग। पेशेंट को हर 1 घंटे में चेक करना है। पीछे पेशेंट इज पीछे रहिए, नो नीड टू वरी। थोड़ा पीछे रहिए। वो बिल्कुल ठीक है। ओके, नमस्ते। चिकित्सा के क्षेत्र में एक वरदान है सुब्रमण्यम शास्त्री। हर बीमार यहाँ से ठीक होकर जाता है, यही खासियत है धनवंतरी ग्रेट, हॉस्पिटल की। फैंटास्टिक, सुपर सर। शहर में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें होश में नहीं ला पाया। आपने सिर्फ उसे हाथ लगाया और झट से उसकी आंखें खुल गई। और मीडिया आपकी कामयाबी पर वाह वाह करते थक नहीं रहा। इसे मैं कामयाबी नहीं समझता। कोई महान काम नहीं किया है मैंने। कामयाबी उस दिन मिलेगी जिस दिन धनवंतरी को ढूंढूंगा, जो पापा के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। ये तो ओम ह्रीम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्रीम कालिकाय नमो नमः। जय भद्रकाली, कृपा करो। और कितने साल इंतजार करूं? सब्र का बांध टूट रहा है। अब मुझसे जरा भी इंतजार नहीं होता। इस पूरी दुनिया को पापा अपने पैरों में झुकाना चाहते थे। क्या ये सपना सपना ही रह जाएगा, या इसे हकीकत में बदलने का कोई उपाय ढूंढोगे? बोलो, क्या इसे बदल पाओगे?
हाँ, ये होकर रहेगा। केतु शास्त्री जी का सपना पूरा करके ही रहेगा। केतु, तुमसे रोज उस धनवंतरी की लिखी हुई किताब के बारे में पूछता हूँ तो बच्चों के किताब से परियों की कहानी सुनाते हो। बेवकूफ समझ रखा है क्या? सृष्टि में क्या, कब और कैसे होने वाला है, सारे राज काल के गर्भ में है। तुम्हारे और उस पवित्र ग्रंथ के बीच में काल एक सेतु के समान कार्य करेगा। उचित समय पर ग्रंथ मिल जाएगा, जिसकी विधि मैं पूरी करूंगा। जब 8वें स्थान में गुरु शनि पर अपनी दृष्टि डालेंगे, शुक्र अस्त हो जाएगा और उसी दौरान चंद्र चरम पर होगा। उसी समय कोई भूतकाल से वर्तमान काल में प्रवेश करेगा और वो साक्षात मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। शास्त्री, वो स्वयं यहाँ आएगा और रहस्यमय द्वार को खोलेगा। वो अपनी कुशाग्र बुद्धि से इतिहास रचेगा। वो अपने बल और चातुर्य से भविष्य बदलने का सामर्थ्य रखता है। जुबेदा। जी महाराज। आज की सभा का मुख्य उद्देश्य कोई खास कारण नहीं। आपकी विजय को प्रजा, सेना और मंत्रीगण अपनी विजय समझकर उत्सव मनाना चाहते हैं। सब आपके ही गुणगान गा रहे हैं प्रभु। उसके अतिरिक्त आपसे प्रेरित होकर मित्रता बढ़ाने पड़ोसी राज्यों ने उपहार भेजा है प्रभु। अगर ऐसी बात है प्रभु, तो उन्हें आने की अनुमति दो। जो आज्ञा। महाराज, ये क्या बला है? पंड्या के राजा ने अपना मुकुट त्याग दिया है। उसको पिघलाकर आपके लिए तलवार बनाई है। मुकुट पिघलाकर कटार बनाई, इसका तात्पर्य हुआ उसने अपना सिर आपके कदमों में रख दिया प्रभु। अगली भेंट लाओ। ये क्या लाए हो जज्जरी का? ये संजीवनी पुष्प है महाराज। अच्छा, किसी के मरने के 1 घंटे के भीतर उस पर ये पुष्प फिराएंगे तो वो पुनः से जीवित हो जाएगा महाराज। या इसे जीवित करके दिखा, या स्वयं मरने को तैयार हो जा। पुनर्जन्म हो गया। ये तो सच में संजीवनी है प्रभु। अद्भुत और आश्चर्यजनक है। अतिथि का अच्छी तरह सत्कार किया जाए। धन्यवाद महाराज। प्रभु, मुझे इन संजीवनी पुष्पों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिंबिसार को मारने का साहस करे ऐसे मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बगीरा। जी महाराज। मेरे साम्राज्य के विस्तार में होने वाले हर संभव विरोध को बिना दया दिखाए कुचल दो। अस्माका के राजा को एक संदेश भेजो कि बिंबिसार को उनके राज्य पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मसमर्पण किया तो प्राणों की भिक्षा मिलेगी, और प्रतिरोध किया तो मृत्युदंड। बिंबिसार महाराज की ओर से एक चेतावनी। अस्माका राष्ट्र और उसके अधीन जितने भी छोटे राज्य हैं वो त्रिगर्तला के संरक्षण में आ जाएं, बिंबिसार के साम्राज्य का हिस्सा बन जाएं, बिना शर्त उनका दासत्व स्वीकार कर लें। नहीं मानने वाले का सर काट दिया जाएगा। जो भी आज्ञा की अवहेलना करेगा उनके राज्य को जला दिया जाएगा। विजय यात्रा आक्रमण में परिवर्तित हो जाए, यह अध्यादेश मृत्यु का कारण बन जाए, उससे पूर्व हमें आपका उत्तर चाहिए। उनसे कह दो ये नहीं हो सकता। क्या इसे संदेश का उत्तर मानूं? राजकुमारी जी, उनसे जाकर ये भी कहना कि शूरवीरों को ये शोभा नहीं देता है। भूल से भी ये बात बिंबिसार ने सुन ली तो आपके पूरे राज्य में प्रलय आ जाएगा।
यहाँ का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। ये साम्राज्य इतना शक्तिहीन नहीं है कि एक अभिमानी राजा से भयभीत हो जाएगा। जाकर उनसे कह दो। इतने अधिक जेवरात हैं, इन्हें खींचते खींचते हाथियों की कमर टूट जाएगी। खींचो। प्रभु, मेरे प्राण बचा लिए। ये हीरे, मोती, नीलम, पन्ना, रूबी, इन्हें हमारे गुप्त कक्ष में ले जा रहे हैं। मन में एक संदेह है प्रभु। जो मन में है कहो। आपकी अनुपस्थिति में किसी ने चुराने की चेष्टा की तो? जवाहरात देखकर हृदय में झुंझुना बजा। मन में तो आपके नाम का ही जाप चलता रहता है प्रभु। आपके लिए प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ और मुझ पर ही संदेह। चिंतित मत हो जुबैदा। राजकोष तक पहुंचने के लिए पहले चिरूकी जाति के आदिवासियों का सामना करना पड़ेगा। ये किसी जीवित मनुष्य के बस की बात नहीं है। आदिवासियों को प्रलोभन देके मना लिया तो? धन का मामला है ना। पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवाय उस द्वार को खोलना तो दूर कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। सिर्फ मेरी हस्त मुद्रा से, मेरे कंठ से निकले स्वरों से जगत जर्जरिका और मेरे शरीर से स्त्रवित होने वाले रक्त की बूंदों से। मेरे सिवाय किसी ने भी उसे हाथ लगाने की चेष्टा कर दी, सीधा यमलोक पहुंच जाएगा। आज तक किसी ने ना सुनी होगी ना देखी होगी। इतनी संपत्ति है बिंबिसार के पास। महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें जीवन दान दे दीजिए महाराज। इनके सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं आप? इससे अच्छा है कि हमें मार दें। मरने के लिए बहुत आतुर हो तुम। पिताश्री! कोई बिंबिसार को मारने की कल्पना भी करे, यही अद्भुत शूरता की बात है। ऐसी स्वाभिमानी राजकुमारी को हमारे महल में रहना चाहिए, हमारी दासी बनकर। तुम्हें मारने से कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कामुक सौंदर्य के साथ विलास करने का सुख कुछ और है। पिताश्री! पिताश्री! पिताश्री!